मैं धारक को रुपए देने का वचन देता हूँ। क्या ये वाक्य आपने कहीं देखा या पढ़ा या सुना है? जरूर सुना होगा। नोटों का इस्तेमाल करते हैं तो संभव नहीं कि आपको ये बात ना पता हो। खैर, अगर नहीं भी पता तो हम किस लिए हैं? हम आपको बताएंगे कि ये बात आपने कब कहां पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक नोट पर, जी, एक नोट पर यह बात लिखी होती है। हर भारतीय नोट पर यह वचन की पंक्ति लिखी होती है। यह वचन हर भारतीय नोट पर आपको लिखा मिलता है। यकीन न हो तो निकालिए अपना वॉलेट और देखिए। लिखा है ना कि मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि लिखा है इतनी बात तो ठीक है, लेकिन लिखी क्यों है? आखिर क्यों धारक को यह वचन दिया जा रहा है और ये वचन देने वाला आखिर है कौन? तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। नोट पर क्यों लिखा होता है मैं धारक को? जैसा कि हमने बताया, भारत के सभी नोटों को बनाने और वितरण करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की होती है। धारक को विश्वास दिलाने के लिए रिजर्व बैंक ये वचन देता है। मतलब ये कि जितने मूल्य का नोट आपके पास है उतने ही मूल्य का सोना रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है। यानी गारंटी है कि 100 के बदले 100 और 200 के बदले 200 रुपए देने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक ने आपको वचन दिया हुआ है जिससे वो कभी नहीं मुकरेगा। इससे करेंसी होल्डर को ये पता चलता है कि ये नोट भारत में कानूनी रूप से मान्य है और जिस व्यक्ति को ये नोट दिया जाएगा उसे नियमानुसार इस नोट को अपने पास रखने में कोई कानूनी जोखिम नहीं है। अगर किसी करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ ये प्रॉमिसरी नोट नहीं लिखा होता है तो कोई भी देशी विदेशी व्यक्ति इस करेंसी नोट को स्वीकार करने में संकोच करेगा। वो इस नोट की एक्सचेंज वैल्यू को लेकर निश्चित नहीं हो पाएगा। इस पर लिखे वादे का मतलब होता है कि दूसरी पार्टी को उस नोट की कीमत को लेकर लिखित वादा किया गया है। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और इस प्रॉमिसरी नोट वाले करेंसी नोटों को कोई भी नागरिक स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने का मतलब है कि व्यक्ति ने आरबीआई के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसे भारत सरकार का भी समर्थन हासिल है। उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कचंभे की बात यह है कि बाकी सभी नोट्स पर तो इस वचन के साथ आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर ऐसा नहीं होता। भला क्यों? 1 रुपए के नोट पर नहीं होते आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर। भारत में 1 से लेकर 2000 रुपए तक के नोट का फिलहाल चलन है। ये सभी नोट मार्केट में चलते हैं। इन सभी नोटों के मूल्यों का जिम्मेदार आरबीआई गवर्नर ही है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए के नोट का जिम्मेदार दरअसल आरबीआई का गवर्नर नहीं होता बल्कि वित्त सचिव होता है, क्योंकि उस 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के नहीं बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठ सकता है कि सिर्फ आरबीआई ही क्यों करेंसी नोट छापती है? हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय विधानसभा में भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 पास हुआ था। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई को देश में करेंसी प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत उसे करेंसी नोट जारी करने का अधिकार मिलता है। 1935 के पहले भारत सरकार ही नोटों की छपाई कराती थी। इसके अलावा एक और जो मुख्य बात नोटों पर ध्यान देने योग्य है वो है नोटों पर छपी तिरछी लाइनें। नोट पर क्यों बनी होती हैं तिरछी लाइनें? 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों पर साइड में तिरछी लाइनें बनी होती हैं जिन्हें ब्लीड मार्क्स कहा जाता है। ये ब्लीड मार्क्स खासतौर पर नेत्रहीनों के लिए बनाए जाते हैं। नोट पर बनी इन 3 लाइनों को छूकर वो बता सकते हैं कि जो नोट उनके हाथ में है वो कितने का नोट है। इसलिए 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर अलग अलग संख्या की लकीरें बनाई जाती हैं। तो कैसी लगी आपको भारतीय नोटों के बारे में ये जानकारी? जानकर कैसा लगा कि मैं धारक को वचन देता हूँ कि असली वजह क्या है? आखिर क्यों नोटों पर लिखा होता है मैं धारक को वचन देता हूँ? इस जानकारी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।